नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी में भगवान शिव का अवतार नजर आता है तो कोई उन्हें भगवान विष्णु का रूप कहता है, किसी को उनमें पुनर्जन्म का एक कट्टर मुस्लिम नेता नजर आता है तो कोई उनमें स्वामी विवेकानंद का पुनर्जन्म देखता है। और ऐसे में पुनर्जन्म सच है या फिर एक छलावा, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जो जन्म है वो मरेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस धरा पर मौजूद प्रत्येक वस्तु नश्वर है, लेकिन आत्मा को अमर बताया गया है, और जिस कारण धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म की धारणा पाई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब परलोक और पुनर्जन्मांक में ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां हैं जो पूरी तरह से पुनर्जन्म पर आधारित है। आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है, इसके पीछे भी कई कारण बताए गए। धरती पर पाप का फल भोगने के लिए, बदला चुकाने के लिए, अकाल मृत्यु हो जाने पर, पुण्य समाप्त हो जाने पर, या फिर स्वयं ईश्वर की आज्ञा से आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इस समाज में 100 में से जब एक आत्मा का पुनर्जन्म होता है तो अपने संग अधूरी कहानी भी लेकर आती है, और जिसे जानने के बाद ही पुनर्जन्म के सच से दुनिया का सामना होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुनर्जन्म से क्या कनेक्शन है ये तो मालूम नहीं, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि बंगाल से मोदी को स्वामी विवेकानंद का अवतार बता चुके हैं। दावा करते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी मां को खोने के बाद भी इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उससे मुझे लगता है कि वो आधुनिक भारत के नए युग के स्वामी जी हैं। दूसरी तरफ भाजपा के बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारक को पीएम मोदी में भगवान शिव का अवतार दिखता है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता अवधूत वाघ बकायदा ट्वीट कर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार है। इसी कड़ी में सैन फ्रांसिस्को स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, जिसने पुनर्जन्म पर शोध किया और पीएम मोदी को लेकर ये दावा किया कि पिछले जन्म में पीएम मोदी ने सर सैयद अहमद खान के रूप में मुस्लिम एकता और शैक्षणिक प्रगति और अधिकारों के लिए एक कट्टर मुस्लिम नेता के तौर पर काम किया है। तो पीएम मोदी के पुनर्जन्म से जुड़ी जितनी भी कहानियां हैं उसकी सत्यता की पुष्टि तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि देश भर से जुड़ी पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो कितनी सत्य रही हैं। इसको लेकर वर्ल्ड फेमस राइटर अक्षत गुप्ता जी ने क्या कुछ कहा धर्म ज्ञान पर, सुनिए उनके इस पूरे वीडियो में। और जब ये मेरे को समझ में आया तभी मैं इस पे बोलना शुरू किया। मुझे ना रोहित जी बचपन से एम्बुलेंस का सायरन सुन के घबराहट होती थी। अच्छा। और मतलब अगर अभी आप यहाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है कि लोगों के फोन में रहता है ना, किसी एक इंसान के साथ वो लगा देते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, तो या जो भी कारण से एम्बुलेंस का सायरन सुन के ना मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। मैं अभी क्या बोलता रहूँगा और अभी एम्बुलेंस का आवाज़ आएगा ना तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा थोड़ी देर के। फिर या तो मैं बोलूँगा कि 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कीजिए, मैं 2 घूंट पानी पीऊँगा, मैं बोलूँगा कि 5 मिनट ब्रेक ले सकते हैं क्या, मैं ऐसा हो जाता हूँ। और ये हमेशा से, मैंने कभी उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि ऐसा क्यों है, कैसा है। और अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ एक पंडित जी आके बैठ गए थे, और मैं पंडितों को आमतौर पे अपना हाथ, अपना माथा ये सब दिखाना नहीं पसंद करता हूँ। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको इम्प्रेस करने के लिए या आपका अटेंशन सीख करने के लिए बिना आपसे मांगे बोलने लग जाते हैं। आपने पूछा नहीं पर वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोलने लग जाएंगे आपके बारे में। तो ऐसे ही कुछ हुआ, और मैं जिस जगह बैठा था मैं वहाँ से उठ के नहीं जा सकता, नहीं तो बेअदबी हो जाती। तो वो मेरा अटेंशन ग्रैब करने के लिए और टेबल में बैठे सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने मुझ पे फोकस किया, और उन्होंने एक बात बोली, और उनको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था, मेरा नाम भी नहीं मालूम था। उन्होंने बोला कि तुम पिछले जन्म में एक महिला थे और अस्पताल के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। अजीब सी बात नहीं है? बिल्कुल। तो मैं वो सुना तब मैं फिर से मैं इस सोच में पड़ गया कि मेरे को एम्बुलेंस की आवाज़ से घबराहट बचपन से। सायरन की आवाज़ें और भी होती हैं, पुलिस की सायरन होती है, फायर ब्रिगेड का सायरन होता है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस एक सायरन से मेरा दिल बैठ जाता है।
फिर शांति देवी का तो बहुत बड़ा किस्सा है ही, शायद आपको पता हो। हमारे श्री महात्मा गांधी, श्री मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने एक कमेटी बैठाई थी इस महिला पे शोध करने के लिए, जिसका नाम था शांति देवी। शांति देवी जब वो छोटी थी तो एक उम्र में आने के बाद वो अपने माता पिता को बोलने लग गए कि मेरे को यहाँ क्यों रखे हुए, मेरे को मेरे घर जाने दो, और मेरे को शांति शांति क्यों बोलते हो, मेरा नाम चौबाइन है, मेरा नाम चौबाइन है, वो मेरा पति है। छोटी सी बच्ची बोल रही है, मेरा पति है, उसका नाम केदारनाथ है, उसका कपड़े का दुकान है, मेरे को उनके पास, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को उनके पास जाना है। थोड़े दिन बाद इनके घर कोई मेहमान आया, उसने ये बात सुनी, उसने उस गांव में टेलीग्राम भेजा, पुरानी बात, फ़ोन वोन नहीं होते थे उस समय, टेलीग्राम भेजा कि क्या इस गांव में, इस कस्बे में कोई केदारनाथ नाम का आदमी जिसकी कपड़े की दुकान है। तो उधर से जवाब आया, जी केदारनाथ नाम का आदमी है जिसकी कपड़े की दुकान है। इस लड़की को इसके परिवार के साथ वहां ले जाया गया। कस्बे के बाहर जब इसको छोड़ा गया तो अपने घर तक का सफ़र ये अकेले खुद तय की। उसको मालूम था कि इस गांव के अंदर मेरा घर कहाँ है। वो चल के जा रही थी तो रास्ते में बताती गई कि इस गली के अंदर जाओगे तो फलाना रहता है, उस गली में जाओगे तो ठिकाना रहता है। वो घर पहुंची तो इन लोगों ने उसका फिर से टेस्ट लिया। इन्होंने केदारनाथ के भाई को सामने बैठाया, बोले ये केदारनाथ। बोले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, ये केदारनाथ नहीं, उनके भाई हैं केदारनाथ का। केदारनाथ सामने आए, उनको 4 ऐसी बातें बताई जो पति पत्नी के बीच की बात थी, जो किसी को नहीं पता थी। केदारनाथ ने माना कि हाँ ये कोई और नहीं है, ये मेरी पत्नी है, पर उन्होंने बोला इसका नाम लुगदी है। तो बोले पर ये अपना नाम चौबाइन चौबाइन बताती है। तो केदारनाथ ने बोला जी, क्योंकि मेरा पूरा नाम केदारनाथ चौबे है, और इसलिए आसपास वाले सब इनको चौबाइन थे। वो अपने दोनों बच्चों से मिली, रोने लग गई मिल के, कितने बड़े बड़े हो गए तुम लोग, तुमको बड़ा होते तो मैं देख ही नहीं पाई। फिर वो घर के कोने में गई और बोली वहाँ पे फला फला जगह पे मैंने पैसे छुपाए थे। उस जगह से सबके सामने उन्होंने पैसे निकाले, और अपने पूरे जीवन वो अकेली रही। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि उनके पति केदारनाथ चौबे हैं, वो शादीशुदा हैं। केदारनाथ चौबे के मरने के बाद पूरा जीवन वो अकेले बिताए। जब ये पूरी बात बहुत फैली तो ये बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई, ये डॉक्यूमेंटेड है, मन से नहीं बात हो रही यहाँ पे। गांधी जी ने एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने जब बाद में रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट ये दिया कि ये सच है कि लुगदी उर्फ चौबाइन का पुनर्जन्म शांति देवी है। एक और केस है जिसमें पन्नालाल या क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की पर नहीं आता है। बोरीवली में एक बंदा था जिसने एक दिन बताया कि मैं पिछले जन्म में फलाना था, मेरा नाम राजेश था और मेरा मर्डर किया गया था और मेरे ही 2 दोस्तों ने मेरा मर्डर किया था। उस बात के बेसिस पे कोर्ट खुले और उन दोनों को सजा हुई। वो बताया कि रेडियो की मेरी दुकान है, इस जगह पे है। जब वहाँ लोग गए तो पता चला कि रेडियो की दुकान है, उसी के नाम से वो रेडियो की दुकान है और उसमें उसकी विधवा पत्नी बैठती, वो चला रही थी। जब वो वापस लाया गया, पत्नी जब उससे मिलने आई तो गाड़ी चेंज हो गई थी, तो गुस्सा हो गया था, बोले मेरी फिएट का है। और उसने जो बताया उसके तहत कोर्ट में उन 2 लोगों को सजा हुई। तो ये तो 1-2 कहानियां, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। मतलब हम एक पूरा पॉडकास्ट इन बातों पे कर सकते। बिल्कुल। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि एक इस मुद्दे पे क्या, हर मुद्दे पर एक पॉडकास्ट हो सकता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और, मैं इस पुनर्जन्म पे एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। एक अच्छी सी कहानी है कि रामायण में जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हो रहा था तो बाली के पास ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा पावर खींच लेगा, तो उसको हराना असंभव था। सुग्रीव भी उसको नहीं हरा पाते, तो राम ने बोला कि तुम सामने से लड़ो, मैं पीछे से उसको तीर मार दूंगा। राम ने वैसे ही किया, बाली मर गया, रामायण खत्म हो गया। सुग्रीव वानर सेना के राजा बने, वानर सेना ने राम लक्ष्मण जी का साथ दिया, राम सेतु बना, रावण मरा, रामायण खत्म हुई, राम वैकुंठ धाम पे वापस चले गए। वापस कृष्ण बन के आए, विष्णु का अगला अवतार कृष्ण है। पूरी महाभारत हुई, कृष्ण ने अपना पूरा किरदार निभाया, अपना पूरा काम किया। उसके बाद कृष्ण
जब 125 साल के हो गए थे और उनके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं थी, वो दिखते बिल्कुल वैसे ही थे। एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे और तभी कहीं से एक तीर आया और उनकी एड़ी में लग गया। पीछे से तीर चलाने वाला दौड़ के आया, वो एक आदिवासी था। उसको दिखा मैंने कृष्ण को तीर मार दिया और अब कृष्ण अपना अपना प्राण छोड़ रहे हैं। सोचिए, कृष्ण एड़ी में लगे एक तीर की वजह से, क्योंकि भाई किसी तरीके से तो शरीर छोड़ना है, तो उस एड़ी में लगे उस तीर की वजह से कृष्ण अपने प्राण छोड़ रहे हैं। और उस आदिवासी को लग रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो कृष्ण उनको बताते हैं कि तुम पे कोई पाप नहीं चढ़ा है,